दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सऊदी अरब एक इस्लामिक मुल्क है और यहाँ के कानून बड़े सख्त हैं। इस देश को शरिया कानून के तहत कंट्रोल किया जाता है। इस वजह से इस देश में बड़ी बंदिशें और रुकावटें हैं। यहाँ पर छोटे से छोटे अपराध पर भी मौत की सजा सुना दी जाती है। सऊदी अरब में आप पब्लिक प्रैंक्स में रोमांस नहीं कर सकते हैं। शादी से पहले नाजायज रिश्ता नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा मर्डर, रेप, चोरी, डकैती या फिर ड्रग्स लेते हुए पकड़े जाने पर सीधी मौत की सजा सुना दी जाती है। यही वजह है कि सऊदी अरब के अंदर कोई भी इंसान छोटा सा अपराध करने से पहले भी 1000 बार सोचता है। लेकिन वहीं पर आप सोचें कि अगर कोई भारतीय किसी सऊदी लड़की के साथ भागकर शादी कर लेता है तो उसके साथ सऊदी अरब में फिर क्या होता है। आज हम आपको एक भारतीय ड्राइवर का एक ऐसा ही सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसने एक सऊदी लड़की के साथ भागकर शादी कर ली। लेकिन फिर उस भारतीय ड्राइवर के साथ में जो कुछ हुआ ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और खास करके सऊदी अरब में रहने वाले इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको जिस लड़के का सच्चा वाकया बताने वाले हैं ये लड़का तेलंगाना के निजामाबाद का रहने वाला है जिसका नाम सोहेल बताया जा रहा है। ये 2018 से सऊदी अरब के दमाम शहर में एक सऊदी के घर में रहकर ड्राइवरी का काम कर रहा था। यानी कि यह लड़का सऊदी अरब में फैमिली ड्राइवरी की जॉब कर रहा था। इसी बीच इसकी दोस्ती अपने कफील की बेटी के साथ में हो गई जो कि 26 साल की थी। और फिर धीरे धीरे इनकी यह दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई इन्हें पता ही नहीं चला। अब दोनों एक दूसरे से खूब प्यार करने लगे। फिर थोड़े दिनों के बाद इस लड़के का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, यानी कि छुट्टी आने का टाइम आ गया और ये 2 महीने की छुट्टी पर अपने घर वापस आ गया। यानी कि यह भारत में अपने घर पे आ गया। घर आने के बाद इसे एहसास हुआ कि यह सऊदी अरब में रहकर जो कुछ भी कर रहा है वह सऊदी अरब जैसे देश के लिए बहुत गलत है। अगर वह कभी पकड़ा गया तो सीधा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। इसलिए अब इसने सोच लिया था कि अब वह वापस सऊदी अरब में नहीं जाएगा और यहीं पर रहकर ही वह कुछ काम कर लेगा। इसके बाद सोहेल वापस सऊदी अरब में नहीं गया। लेकिन दूसरी तरफ जब सऊदी लड़की को इस बारे में मालूम चला कि सोहेल वापस नहीं आ रहा है तो यह सुनकर सऊदी लड़की सोहेल के प्यार में छटपटाने लगी। फिर थोड़े दिनों बाद सोहेल के पास उस सऊदी लड़की का फोन आया और कहने लगी कि वह उसके प्यार में पागल हो रही है। अब वह यहाँ पर उसके बगैर ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी लड़की ने भारतीय लड़के को बोला कि वह जल्दी भारत में उसके पास रहने के लिए आ रही है। इसके बाद पिछले हफ्ते तकरीबन 1 महीने की तैयारी के बाद सऊदी लड़की ने अपना घर और अपना देश दोनों छोड़ दिए। बताया जा रहा है कि सऊदी लड़की पहले सऊदी अरब से नेपाल पहुंची और फिर अवैध तरीके से भारत की सीमा में दाखिल हो गई। फिर वहां से वह दिल्ली पहुंची जहां पर सोहेल उसका इंतजार कर रहा था। इसके बाद दोनों निजामाबाद पहुंचे और वहां पर जाकर दोनों ने निकाह कर लिया, यानी कि दोनों ने शादी कर ली। हालांकि ऐसा नहीं हुआ कि इनकी लव स्टोरी में कोई रुकावट नहीं आई। किसी फिल्मी कहानी की तरह इसमें भी लड़की का बाप, जिसका नाम शेख अब्दुल हनान बताया जा रहा है, वह अपनी बेटी को ढूंढता हुआ भारत में आ गया। और यही नहीं, फिर वह सऊदी अरब की एम्बेसी के कुछ अफसरों के साथ हैदराबाद भी पहुंचा। हालांकि उसे यह मालूम नहीं था कि उसकी बेटी ने यहां पर आकर शादी कर ली है। इसके बाद लड़की के बाप ने अपने ड्राइवर पर बेटी के अपहरण करने का मामला भी दर्ज करवाया। लेकिन फिर जब पुलिस लड़की और लड़के को तलाश करती हुई निजामाबाद में उसके घर पहुंची तो वहां पर इनकी शादी का यह खुलासा हुआ। इसके बाद सऊदी लड़की ने पुलिस के सामने बयान दिया कि वह अपनी मर्जी से यहां पर आई है और यहां पर आकर अब उसने अपनी मर्जी से इस भारतीय लड़की के साथ में शादी कर ली है। अब वो अपने देश सऊदी अरब में ना जाकर भारत में ही रहना चाहती है। तो दोस्तों, देखा आपने, सऊदी अरब की एक लड़की अपनी ऐशो इशरत की जिंदगी छोड़कर फिल्मी अंदाज में भारत लौट आई और यहां पर आकर उसने शादी रचा ली। हालांकि अब शादी के बाद सऊदी लड़की यहां की यानी कि भारत की नागरिकता लेने के चक्कर काट रही है। लेकिन कड़ी शर्तें होने की वजह से अब उसे यहां की नागरिकता मिल पाना मुश्किल हो रहा है। और दूसरी तरफ लड़की का बाप
अपनी बेटी को वापस सऊदी अरब में ले जाने के लिए राजनैतिक दबाव बना रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इस जोड़ी की सारी परेशानियों को दूर फरमाए और इन्हें सारे जहां की खुशियां नसीब करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, अब यह तो हुई इल्लीगल तरीके से सऊदी अरब की लड़की के साथ शादी करने की बात। अब बात करते हैं कि अगर कोई भारतीय लड़का लीगल तरीके से अगर किसी सऊदी अरब की लड़की के साथ में शादी करना चाहे तो वो क्या करे, इसके लिए सऊदी अरब में कौन कौन सी शर्तों को उसे पूरा करना होगा। अब हम आपको सऊदी अरब के मुताबिक 5 ऐसी बड़ी शर्तों के बारे में बताने वाले हैं जिनको पूरा करके कोई भी भारतीय लड़का या फिर कोई भी गैर मुल्की किसी सऊदी लड़की के साथ में शादी कर सकता है। जानकर आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक आप इसे गौर से जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त सऊदी अरब में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों गैर मुल्क काम कर रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका यह सपना है कि काश उसकी शादी किसी सऊदी अरब की लड़की के साथ में हो जाए तो उनकी जिंदगी संवर जाए। अब देखिए, ऐसा सोचने वाले 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो सच में चाहते हैं कि काश उनकी शादी किसी सऊदी लड़की के साथ में हो जाए, लेकिन दूसरे वो लोग हैं जो यह चाहते हैं कि उनकी शादी किसी सऊदी लड़की के साथ में हो जाए तो वह मालामाल हो जाए, यानी कि वो अमीर बन जाए। मतलब कि ऐसे लोग सिर्फ पैसों के लालच में ही किसी सऊदी लड़की के साथ में शादी करना चाहते हैं। लेकिन अब बहुत सारे गैर मुल्कियों को इस बात को लेकर एक गलत फहमी है। उनका सोचना है कि सऊदी अरब के अंदर कोई भी गैर मुल्की किसी सऊदी लड़की के साथ में शादी नहीं कर सकता है, जबकि हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। सऊदी अरब की कुछ शर्तें हैं जिनको मानकर कोई भी गैर मुल्की, चाहे वो भारतीय हो, पाकिस्तानी हो या फिर बंगाली हो, कोई भी हो, वो सऊदी अरब की लड़की के साथ में शादी कर सकता है। ना जाने कितने गैर मुल्की सऊदी लड़कियों के साथ शादी कर चुके हैं। बहुत सारे भारतीय तो ऐसे भी हैं जिनको मैं खुद पर्सनली तौर पर जानता हूं, जिन्होंने सऊदी अरब की लड़की के साथ में शादी कर रखी है। तो अब सवाल यह उठता है कि कोई भी गैर मुल्की किसी सऊदी लड़की के साथ में कैसे शादी कर सकता है। इसके लिए सऊदी अरब में कौन कौन सी शर्तों को पूरा करना होगा। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इस वक्त सऊदी अरब से एक अपडेट निकलकर सामने आया है, जिसमें 5 शर्तें बताई गई हैं जिनको पूरा करके कोई भी गैर मुल्की सऊदी लड़की के साथ में शादी कर सकता है। इसलिए अब जो लोग सऊदी अरब की लड़कियों के साथ शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं, वो इस वीडियो को गौर से पूरा जरूर देखें। दोस्तों, इस वक्त जो अपडेट निकलकर सामने आया है उसमें 5 शर्तें बताई गई हैं। उनमें से पहली शर्त तो यह है कि अगर कोई गैर मुल्की किसी सऊदी लड़की के साथ में शादी करना चाहे तो शादी के वक्त सऊदी लड़की की उम्र 25 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी सऊदी लड़की की उम्र 25 साल से कम है तो फिर आप ऐसी लड़की के साथ में शादी नहीं कर सकते हैं। इनके मुताबिक एक लड़की 25 साल की उम्र में पूरी तरह से मैच्योर होती है, यानी कि एक लड़की को इस उम्र में जाकर अच्छे और बुरे की समझ आती है। इस वजह से इन्होंने 25 साल की उम्र रखी है। इस अपडेट में जो दूसरी शर्त बताई गई है वह यह है कि लड़का और लड़की की उम्र के बीच में 15 साल से ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर किसी लड़की की उम्र शादी के वक्त 25 बरस है तो लड़के की उम्र 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर लड़के की उम्र इससे ज्यादा है तो फिर कोई भी गैर मुल्की किसी सऊदी लड़की के साथ में शादी नहीं कर सकता है। इस अपडेट में जो तीसरी शर्त बताई गई है वो ये है कि अगर कोई गैर मुल्की सऊदी लड़की के साथ में शादी करना चाहता है तो वो गैर मुल्की सऊदी अरब में मुकीम हो, यानी कि वो अकामा होल्डर हो और वो सऊदी अरब के अंदर अच्छा खासा पैसा कमा रहा हो। क्योंकि इस अपडेट में साफ साफ लिखा है कि शादी करने वाले गैर मुल्की की कमाई काफी अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि वह शादी करके अपने सऊदी बीवी की देखभाल अच्छी तरह से कर सकें और उसकी डिमांड को पूरा कर सकें। और इस अपडेट में चौथी शर्त यह है कि अगर कोई गैर मुल्की किसी सऊदी लड़की के साथ में शादी करना चाहता है तो इसके लिए उस गैर मुल्की को सऊदी अरब की हुकूमत के जरिए से एक एनओसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ेगा और सऊदी हुकूमत की तरफ से
वह एनओसी तभी जारी की जाएगी जब उस गैर मुल्की का पूरा बायोडेटा सऊदी अरब अच्छी तरह से जांच परख लेगा। और पांचवी और आखिरी शर्त यह है कि अगर आप किसी सऊदी लड़की के साथ में शादी करना चाहते हैं तो इसके लिए लड़की के माँ बाप का राजी होना जरूरी है। यानी कि अगर उसके घर वाले राजी होंगे तभी कोई गैर मुल्की उसके साथ में शादी कर सकता है। तो इन बातों से साफ होता है कि सऊदी अरब की लड़की के साथ में शादी करना कोई खेल नहीं है। थोड़ी आमदनी वाला, थोड़ा पैसा कमाने वाला कभी भी सऊदी अरब की लड़की के साथ में शादी नहीं कर सकता है, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि सऊदी अरब में खर्चा कितना ज्यादा होता है और खास करके सऊदी अरब की औरतें कितना ज्यादा खर्चा करती हैं। तो अब आप जरा सोचें कि 2-3 हजार रियाल कमाने वाला अपनी सऊदी बीवी को किस तरह से खुश रख सकता है। इसलिए लीगल तरीके से सऊदी लड़की के साथ में शादी करना मुश्किल है। लेकिन हां, अगर कोई वहां पर जाकर अफेयर वगैरह कर लेता है तो यह बात अलग है। वैसे आप इस सपने को अपने मन से ही निकाल दें तो अच्छा होगा। दोस्तों, सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इनकी बीवी सारा अपनी लग्जरी लाइफ को लेकर अक्सर खबरों में बने रहते हैं। लोग इनकी लाइफ से जुड़ी हुई हर चीजों को लेकर काफी दिलचस्पी रखते हैं और इनके बारे में इंटरनेट पर सर्च करते रहते हैं कि इनकी लग्जरी लाइफ कैसी है, इनके महंगे शौक क्या क्या हैं और यह अपनी शाही जिंदगी किस तरह से जीते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बीवी सारा बिनते मसूद अल सऊद की ग्लैमर्स और शाही जिंदगी कैसी है, और आखिर वो कौन सी बात है कि जिसकी वजह से मोहम्मद बिन सलमान जैसा ताकतवर शहजादा सारा की तरफ खिंचा चला आया। और इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि शहजादी सारा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितने जाती मुलाजिमीन और खादिमों के सहारे अपनी शानो शौकत कायम रखती है और इनके पास में कौन कौन सी नायाब गाड़ियां और प्राइवेट जेट्स मौजूद हैं कि जिन्हें देखकर आज दुनिया के बड़े बड़े अरबपति भी चौंक जाते हैं। और इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि क्या शहजादी सारा को कोई ऐसा शाही शौक भी है कि जिसको पूरा करने के लिए करोड़ों डॉलर पानी की तरह बहा दिए जाते हैं, और शहजादी सारा की जिंदगी के वह कौन से खास राज हैं जिनको आज तक दुनिया की नजरों से छुपाया गया है। इन सब बातों के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें ताकि यह जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, दौलत और ऐशो इशरत की वह दुनिया जहां हर लम्हा एक नया ख्वाब हो, हर चीज अपनी चमक दमक के साथ इंसान की आंखों के सामने हो, भला ऐसी जिंदगी कौन नहीं चाहेगा। लेकिन सऊदी अरब में वाकई एक ऐसी ही दुनिया वजूद रखती है जहां पर यह सब कुछ सिर्फ ख्यालात में नहीं बल्कि हकीकत में देखा जा सकता है। एक ऐसा महल जिसमें सोने के बर्तनों में खाना खाया जाता है, हीरों के जड़े प्यालों में चाय पी जाती है और जिसके कमरे संगमरमर के इतने नायाब पत्थरों से बने हों कि जिनकी कीमत लगा पाना भी मुश्किल हो। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बीवी सारा बिनते मसूद आले सऊद की जिंदगी के बारे में। यह एक ऐसी जिंदगी जी रही हैं जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। इनकी यह जिंदगी कोई मामूली जिंदगी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी शाही दुनिया है कि जो किसी फिल्म से कम नहीं है। इनकी यह जिंदगी रोजाना अय्याशियों से भरी पड़ी है और हर दिन एक नई दौलत की दास्तान बनकर सामने आती है। आज हम आपको शहजादी सारा की जिंदगी की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक आप गौर से जरूर देखना। दोस्तों, सऊदी अरब को अमीरों का मुल्क कहा जाता है, लेकिन इसमें सबसे अमीर परिवार है द फैमिली ऑफ सऊद का, जो कि 15,000 लोगों का एक परिवार है। और इस परिवार के मुखिया हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज और सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इन्हीं के बेटे हैं। और यह इतने ज्यादा पावरफुल और ताकतवर हैं कि पूरे सऊदी अरब में इनसे ज्यादा अमीर कोई और नहीं है। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें MBS के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें 2017 में सऊदी अरब का प्रिंस बनाया गया था। फिर करीब 3 सालों के बाद में इस बात का खुलासा हुआ था कि मोहम्मद सलमान की शादी इनकी चचेरी बहन सारा के साथ में हो गई है। हम आपको बता दें
कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बीवी सारा मसूद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की बेटी हैं, जो सऊदी अरब के इससे पहले बादशाह हुआ करते थे। इस तरह से देखा जाए तो सारा और मोहम्मद बिन सलमान चचेरे भाई बहन हैं। हालांकि मोहम्मद बिन सलमान और सारा बिनते मसूद अल सऊद की शादी 2008 में हो चुकी थी, लेकिन इनकी शादी का खुलासा काफी बाद में हुआ था। इनकी शादी सऊदी शाही परिवार की परंपराओं के मुताबिक ही हुई थी। अब इनके 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। दोस्तों, शहजादी सारा सऊदी अरब के शाही खानदान की एक जलीलुल कदर शहजादी है। इनका नसब ममलिकात के बानी शाह अब्दुल अजीज बिन सऊद से जाकर मिलता है। यह एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका हर पहलू शाही शान और शौकत के साथ में जुड़ा हुआ है। शहजादी सारा का बचपन सऊदी अरब में ऐशो इशरत से भरपूर महलों में गुजरा है, और यही नहीं, अब भी शहजादी सारा बिनते मसूद की जिंदगी ऐशो इशरत से भरी हुई है। लेकिन साथ ही इनकी सादगी और वकार ने मोहम्मद बिन सलमान को अपनी तरफ माइल करने पर मजबूर कर दिया था। मोहम्मद बिन सलमान वो शख्सियत हैं जो न सिर्फ एक शहजादे हैं, बल्कि दुनिया के ताकतवर इंसान के लिए भी अहम हैं। कहा जाता है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इनकी बीवी सारा महंगे महंगे शौक के लिए खास जाने जाते हैं। यह अपने शौक पूरा करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए भी पानी की तरह बहा देते हैं। इन्होंने साल 2015 में पेरिस में 57 एकड़ का एक शाही बंगला खरीदा था, जिसकी कीमत 21 लाख करोड़ डॉलर बताई जाती है। इनका यह आलीशान बंगला दुनिया के सबसे महंगे बंगलों में शुमार किया जाता है। इनका यह बंगला सभी तरह की सुविधाओं से लैस है। इनके इस आलीशान घर में एक नाइट क्लब है और पार्टी करने की भी खास सुविधाएं हैं। हालांकि सऊदी प्रिंस और सारा कभी कभार ही इस घर में आते हैं। कहा जाता है कि इस बंगले के रखरखाव में हर महीने करोड़ों रुपयों का खर्च आता है। इसके अलावा सऊदी अरब के रियाद शहर में भी इनका एक आलीशान घर है, जिसका नाम अल यमामा प्लेस है। कहा जाता है कि इनके इस घर की सीढ़ियों में गोल्ड का वर्क किया गया है। इनके इस घर में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मूवी थिएटर, पार्टी हॉल जैसी सभी सुविधाएं भी मौजूद हैं। और यही नहीं, इसमें हेलीपैड भी बनाया हुआ है। और मोहम्मद बिन सलमान और इनकी बीवी सारा ज्यादातर इसी घर में रहते हैं। दोस्तों, अब अगर बात की जाए शहजादी सारा बिनते मसूद की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में, तो हम आपको बता दें कि इनकी जिंदगी में एक बड़ी तादाद जाती मुलाजमीन और खादिमीन शामिल हैं। यानी कि इनके बहुत से नौकर चाकर हैं जो इनकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। यह मुलाजिमीन इनके महल की सफाई, खाना बनाना, सजावट करना, सफर की तैयारी करना और यहां तक कि जाती कामों की जिम्मेदारियां भी उठाते हैं। इनकी जिंदगी में शामिल होने वाले हर छोटे बड़े काम की जवाबदेही के लिए इनके साथ कम से कम 100 से भी ज्यादा नौकर काम करते हैं। अब जहां शहजादी सारा की जिंदगी में हर चीज शाही और बेमिसाल है, वहीं पर इनकी जाती गाड़ियां और इनके प्राइवेट जेट्स भी इनकी शान और शौकत का एक अहम हिस्सा है, जो किसी भी अरबपति शख्स को चौंका देते हैं। हम आपको बता दें कि इनके पास मौजूद महंगी महंगी गाड़ियां और प्राइवेट जेट सिर्फ ऐशो इशरत की ही अलामत नहीं, बल्कि बेहतरीन इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग का एक नमूना भी है। अब अगर बात की जाए इनके कार कलेक्शन के बारे में, तो हम आपको बता दें कि इनके पास दुनिया की सबसे महंगी महंगी गाड़ियां हैं। एक तो इनकी यह गाड़ियां वैसे इतनी ज्यादा महंगी है, ऊपर से इन पर गोल्ड कोटेड भी करवाया गया है, जो इनकी कीमतों को और भी कई गुना तक बढ़ा देता है। इनके पास गोल्ड कोटेड लंबोर्गिनी और रोल रॉयस जैसी गाड़ी भी मौजूद है। हम आपको बता दें कि रोल रॉयस की गाड़ियों को शाही खानदान की पसंदीदा गाड़ियों में शुमार किया जाता है, और शहजादी सारा के पास रोल रॉयस की कई जदीद मॉडल्स की गाड़ियां मौजूद हैं, जिनको खासतौर पर इनकी जाती पसंद को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यानी कि इनकी गाड़ियों में नई टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है। इनका इंटीरियर कीमती लकड़ी और सोने के तारों से सजा हुआ है, जो इन्हें एक शाही एहसास कराता है। इसके अलावा शहजादी सारा के पास में कई तरह की स्पोर्ट्स कारें भी हैं, जिनमें फेरारी, लंबोर्गिनी जैसी महंगी महंगी गाड़ियां शामिल हैं। इन गाड़ियों की कीमत करोड़ों डॉलर्स तक पहुंच जाती है, और इनकी यह गाड़ियां
अपनी तेज रफ्तारी और लाजवाब डिजाइन के लिए खास मशहूर हैं। इसके अलावा शहजादी सारा के प्राइवेट जेट्स भी इनकी शाही जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इनके पास में कई प्राइवेट जेट्स मौजूद हैं जो दुनिया के सबसे नए और खास आरामदायक जेट्स में शामिल हैं। शहजादी सारा का प्राइवेट जेट गल्फ स्ट्रीम 650 दुनिया का सबसे महंगा और सबसे आरामदायक जेट्स में से एक है। खबरों के मुताबिक कुछ साल पहले सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मालदीव में अपनी बीवी शहजादी सारा के जन्मदिन पर एक पार्टी रखी थी, जिसमें इन्होंने 80 लाख रुपए यानी कि करीब 58 करोड़ डॉलर खर्च कर दिए थे। इस पार्टी में इन्होंने स्कीरा और जस्टिन वाइबर जैसे हॉलीवुड सिंगर बुलाए थे। लेकिन इन सब के बावजूद हम आपको यह भी बता दें कि शहजादी सारा ने खुद कभी भी अपने ऐशो इशरत दुनिया वालों के सामने पेश नहीं की, बल्कि इन्होंने अपनी जिंदगी में हमेशा सादगी को बरकरार रखा, जो किसी भी अजीम शख्सियत की सबसे बड़ी खुसूसियत होती है। यकीनन शहजादी सारा की शख्सियत में वो तमाम खुसूसियात मौजूद हैं जो एक ताकतवर शहजादे को अपनी तरफ खींचने के लिए जरूरी है। सादगी, सियासी अहमियत और कुदरती हुस्न, यह तमाम चीजें शहजादी सारा में मौजूद हैं, जिसने मोहम्मद बिन सलमान को सारा की तरफ मुतवज्जो किया और अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाया। यही वजह है कि आज तक सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को उसकी बीवी शहजादी सारा के साथ में कभी नहीं देखा गया है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान कभी भी अपनी बीवी सारा को अपने साथ में लेकर नहीं जाते हैं और ना ही इनकी आज तक कोई फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। यानी कि शहजादी सारा हमेशा सोशल मीडिया से दूर ही रहती हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए।